द्वितीय दिवस का कथा में हम सभी लोग प्रवेश करुला और व्यास जी बोल लगिया कि तथा न गंगा न गया न काशी न नेमिषं नो मथुरा न पुष्कर पुनन्ति सद्यो बदरी बनानो यथा हि देवी मख सुविप्रा। ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण में वर्णन कि जुबल कभी गंगा स्नान का वास्ता न गयो। जुबल कभी यथा न गंगा न गया न काशी, जुबल कभी गया मा न गयो काशी मा न गयो। न नेमिषो न मथुरा न पुष्करम, जुबल कभी नेमि सारण्या मथुरा और पुष्कर मा भी न गयो। पुनन्ति सत्यो बदरी बनानो, और जो व्यक्ति वाला कभी बद्रीनाथ में भी न गयो, अगर वो व्यक्ति वाला ब्राह्मण का मुख से श्रीमद देवी भागवत की कथा ते श्रवण कर दो तो यथा ही देवी मख सुविप्रा तेते संपूर्ण तीर्थों को फल प्राप्त हुए जान दो। और हमारा संत महात्मा तो बहुत सुंदर भाव देंदा कि संत मिलन को जाइयो जितने ताज अभियान, जितने पग आगे बढ़ो उतने तीर्थ समान। हम्बल कथा सोना का वास्ता अपना घर में टीचर का कदम चल रहा तत कबल तीर्थों का पुण्य हमते प्राप्त हुए जांदा। इस संत भाव देना। और आज व्यास जी जो अपना इष्ट देवता नर और नारायण का चरणों में प्रणाम करके माँ सरस्वती का चरणों में प्रणाम करके ये कथा को शुभारंभ चिकन लग्या। और हम भी अपना इष्ट देवताओं का चरणों में प्रणाम करके कथा में प्रवेश करदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यास जी वर्णन कन लग्या कि एक बल बहुत सुंदर तीर्थ छ और क्या छते तीर्थ को नो नैमिषारण्य तीर्थ। एक बार की बात चबल कि संपूर्ण सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि जो छ ब्रह्मा जी का पास में आया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु हम बल भगवान की कथा ते सुनना चाहता और आप बल हमते कोई ये संसार में सबसे सुंदर स्थान बतावा। जे स्थान में बल हमें कई वर्ष तक भगवान की कथा सुनी सकूं, जे स्थान में बल के प्रकार की भी बल विघ्न और बाधा न आओ, जे स्थान में हम कई वर्ष तक यज्ञ अनुष्ठान कर दी रो, इनको आप हमते स्थान बतावा जे स्थान में कोई भी विघ्न बाधा न आओ। और तब भगवान ब्रह्म जी जो अपना हृदय में भगवान विष्णु को स्मरण करे और फिर ब्रह्मा जी का हृदय से एक मानस चक्र प्रकट हुए और तब ब्रह्मा जी ने सोनकादि ऋषियों को बोली कि हे ऋषियों आप लोग ये चक्र का पिछने पिछने जावा और जे स्थान में चक्र जे के रोका लो वही स्थान में आप कथा शुरू कर दिया। और आज जो अगाड़ी तो ब्रह्मा जी को मनमय चक्र से जान लगे और पिछने बेटी संपूर्ण सोनकादि 88,000 ऋषि चरण चल लग्या और चलदी चलदी बला जो चक्र एक जंगल में चले जान दो, जंगल में प्रविष्ट हुए जान दो और जंगल के संस्कृत में अरण्य बोलदा और चक्र के संस्कृत में नेमी बोलदा। तो यु चक्र जो आज एक अरण्य में प्रविष्ट हुए जान दो और वही स्थान को नो पड़ जान दो नैमिषारण्य।
बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। और ये नैमिषारण्य तीर्थ थे चक्र तीर्थ भी बोला। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर भाव देंदा कि तीर्थों में कोई सुंदर तीर्थ छे तो उन्हें भी सारण्य को तीर्थ छे। और आज संपूर्ण सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि ये नेमी सारण्य तीर्थ में ए जांदा और वे समय मां सूत जी को भी आगमन भय जांदो। और फिर सूत जी ते व्यास पीठ पर विराजमान करदा पुराण वक्ता का रूप में व्यास पूजन करदा सूत जी को पूजन करदा। और सोनकादि ऋषि मुनिमान सबसे विद्वान मुनि जो ये सोनक जी महाराज छे। और सोनक जी महाराज ने प्रधान श्रोता बनाए गए। और आज सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करदा। पहले सोनक जी महाराज पहले सूत जी ते प्रणाम करदा और फिर सूत जी से प्रश्न करदा। कथा मनोहरम पुण्यम व्यास शिष्या महामति। सोनक जी बोलदा हे व्यास जी का शिष्या हे महामति सूत जी आप हमते बल इन्हीं कथा सुनावा जो मन और चित्त को हरण कनवायो। बोली सिर्फ मन और चित्त ते आनंद ना बल्कि जो बल हमारा पापों को भी हरण करो इन्हीं कथा बल आप हमते श्रवण करावा। सूत जी बोलदा हे सोनकादि ऋषियों आप क्या श्रवण करना चाहता आप लोग बतावा। सोनकादि ऋषिमान सोनक जी बड़ी सुंदर बात बोलदा कि तत्त्वं ब्रोहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवा कलावापि परम तन्नो विद्या संशयाचिद। सोनक जी बोला कि आप हमते कोई इन्हीं कथा सुनावा जो मनुष्यों का संपूर्ण कार्यों ते बल सिद्ध कनवाई हो। जी कथा सुने के बल हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो इन्हीं बल आप हमते कोई कथा सुनावा। और सूत जी महाराज सोनक जी महाराज की बात सुने के बहुत खुश हो जाता। और सूत जी महाराज सोनक जी महाराज ने बत बोला साधु पृष्ठ महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्र यतसारं तदो वक्षा विशेष्यता। सूत जी बोल रहा है कि हे सोनकादि ऋषियों आप लोगों ने जो बहुत सुंदर प्रश्न करी और आपका प्रश्न से जो ये संसार को भी कल्याण हो लो। और मैं आपसे जो संपूर्ण शास्त्रों की सार श्रवण करो नो। बोली संपूर्ण शास्त्रों को सार ही तो श्रीमद देवी भागवत महापुराण छो। बोली पूर्व काल में भगवान वेद व्यास जी एक वेद की रचना करी और वेद ते पेण बहुत कठिन थे तो व्यास जी ने वेद का 4 भाग करया। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का नूसी 4 भाग कर दिया। और धर्म को ज्ञान करके वेद व्यास जी 18 पुराणों को परिणय करी एवं महाभारत की रचना करी। और यूं सभी पुराणों मान्यो श्रीमद देवी भागवत पुराण तो सर्वश्रेष्ठ छो। बोली ये पुराण में बल धर्म अर्थ काम और मोक्ष ते जनवाई भगवती छो। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरे। बोली समस्त तीर्थ पुराण और व्रत बल अपनी श्रेष्ठता को वर्णन तब तक करदा
जब तक बल व्यक्ति एक बार श्रीमद देवी भागवत की सम्यक रूपी कथा सुनी नहीं लेंदो कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतावरम किम दृश्य तद पुराण ही विविक्षे तक्षणा चका। सोनकादि ऋषियों ने बोली, हे वक्ताओं मां श्रेष्ठ, हे महाभाग सूत जी, आप हमते श्रीमद देवी भागवत का बारामा बतावा। जो श्रीमद देवी भागवत के प्रकार से श्रवण करियो चेंदो और श्रवण में ये की विधि क्या छ और कति दिन तक बोलियो श्रीमद देवी भागवत ते श्रवण करियो चेंदो और ये को पूजन को विधान और ये की विधि को वर्णन आप हमसे करा। सूत जी बोला, पूर्व काल में कई के मनुष्यों ने बोले श्रीमद देवी भागवत कथा ते श्रवण करे थे और तू कबल को काम पूर्ण हुए थे, आप हमते संपूर्ण बतावा। तो सूत जी महाराज बतौंदा कि हे सोनकादि ऋषियों, प्राचीन काल में महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती का गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु का अंश वेद मुनि वेद व्यास जी प्रगट हुए। अष्टादश पुराणानि साकृत्वा भगवान मुनि ममेवाध्यायपयामास वाराताख्यान में वचा। और ऊ भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण और महाभारत को प्रणय करे और सर्वप्रथम बल में ते श्रवण कराई। पूर्वस्या पिता राजा परीक्षिते तक्षकाहिना संदष्टे सदुदे राज्य श्रीमद्भागवतम श्रुतो। पूर्व काल में बल जन्मे जी का पिताजी राजा परीक्षित ने बल तक्षक नाग का द्वारा घटना को श्राप थे मिलियो और तब बल पिताजी की सुभगति का वास्ता जो राजा जन्मे जी ने 9 दिन तक बल व्यास जी का मुख से यह श्रीमद देवी भागवते सुनी थे। नवा यज्ञ संपूर्णम परीक्षिते विभूपति दिव्य रूप धरो देव्यो सालोकम तक्षणा गता। और 9 दिन की कथा पूर्ण होने पर राजा परीक्षित जुच भगवती का सालोक्य धाम से प्राप्त हो जांदा। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। अष्टादश पुराणाना मध्ये सर्वतो परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदा। सभी 18 पुराणों में मिले श्रीमद देवी भागवत महापुराण जो छे ये सर्वश्रेष्ठ पुराण छे। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे देणवाओ छे। ये षड्मन्ति सदा भक्त्या देवी भागवती कथा तेषां सिद्धिरसदोरस्त तस्मा सेव्या सदा निर्भीक। जो लोग बल सदा भक्ति और भाव का साथ में श्रीमद देवी भागवत की कथा ते सुनदा तो ते मिल सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती। और हम मनुष्यों का वास्ता तो बोले श्रीमद देवी भागवत पुराण जो हमेशा श्रवण करने का योग्य छ। और के प्रकार से श्रवण कन
यू आप लोगों ते ब्याई भी बताए थे, पुनः आज भी सुन लियावा कि दिनमार्धम तदार्धम वा मूरतम क्षणमेव वा ये षडवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। पहले तो बल पूरा दिन तक श्रवण करा, निथर बल आधा दिन तो जरूर श्रवण करा, और अगर बल आधा दिन को भी समय नहीं तो मूर्त भरी वास्ता श्रवण करा, और इत का भी समय नहीं तो एक क्षण भी बल जेन श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी ली ते केवल कभी दुर्गति नहीं होती। कि सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम्। जबल मनुष्य सभी यज्ञ तीर्थ दान आदि शुभ कर्मों से बल जुते थे फल की प्राप्ति होती, वही बल केवल एक बार श्रीमद देवी भागवत का श्रवण करना सी हुए जाती। कृतादो बहुधर्मो कलो धर्मस्तु केवलः। सत आदि युगों में बल अनेक प्रकार का धर्म थे बताया, परंतु बल ये कलयुग में जो बल केवल बल पुराण श्रवण को अतिरिक्त बल मनुष्यों का वास्ता कोई अन्य साधन निच। और हम मनुष्यों का वास्ता कल्याण करना का वास्ता महर्षि व्यास जी ने यह अमृतमय श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण की रचना करी। और ये श्रीमद देवी भागवत ने श्रवण करना कहीं कोई नियम निच बतूंदा। मासानाम नियमो नत्र दिनानाम नियमो नपि सदा सेव्यम श्रीमद्देवी भागवतम नरे। ये श्रीमद देवी भागवत सदा श्रवण करना क्या योग्य छ। ये मां बल्कि दिनों को महीना को कोई नियम नहीं छ। कभी भी हम भक्ति और भाव का साथ मां श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी सकदा। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। इत का बड़ी महिमा चाहिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की।